फिर उसके उसके बाद बाद और पता नहीं अजीब-अजीब से आए। हाँ, फिर कुछ तो आने लगे, फिर वो तो ऐसे सबको पावर अजीब। देने लगते। हाँ, बेन 10 एज़ अ ग्वेन कुछ और आया था। ओमनीवर्स हुँ, आया था, वो बहुत ही वाहियात और सीरीज़ थे। हाँ, एक से एक वो रहते हैं, क्या बताएँगे। सो एफके सीरीज़ जो थी, अमन को थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी एफके क्रिएट करने में। उसका मैं एक छोटा-सा पॉइंट बता देता हूँ एंड देन फिर हम लोग आज ऑक्टोपस को मैंने इसकी बाकी चीज़ें तो खैर क्रिएट नहीं की बट लेट्स जस्ट से अमन अगर दिक्कत हो रही थी एफके स्विच बनाने में, तो एफके स्विच बनाने के लिए सिंपल सा हमें स्केलेटन बनाना है, ठीक है। मान लो तुम्हारा जो क्या बोलते वो है मकड़ी है ना, मकड़ी कैरेक्टर है और आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट्स लेग, ठीक है। एक लेग बना रहा हूँ, बाकी तुम बना लो। गो टू कर्व, ठीक है, और वी दबा के स्नैप करो, कॉपी लो, वी दबा के स्नैप करो, कॉपी लो, वी दबा के स्नैप करो, ठीक है। अब जॉइंट को कनेक्ट कर दो इससे, ठीक है। तो मास्टर स्लेव और कंस्ट्रेंट ओरिएंट। एफके में सबसे पहले बोन को कंट्रोलर के साथ कॉन्स्ट्रेंट करना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करो मास्टर स्लेव कंस्ट्रेंट ओरिएंट। अब क्या होगा, अब ये हमको ओरिएंटेशन इसका मिल रहा है, ठीक है। ओके लेकिन अभी क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो है ये अपना काम कर रहा है लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। वो मूव भी साथ में नहीं हो रहा है, उसके रोटेट भी साथ में नहीं हो रहा है। तो उसको डिपेंड करने के लिए फिर, क्योंकि अगर मैं बोन को करूंगा पेरेंट इसके साथ, है ना, तो ये कनेक्टर टूटेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, केवल बोन को जो कंट्रोलर है उसको पेरेंट करूंगा कंस्ट्रेंट के साथ। और कैसे, इनवर्स हायरार्की में, यानी सबसे पहला कंट्रोलर, फिर दूसरा कंट्रोलर, पी पहला कंट्रोलर, फिर दूसरा, यानी आखिर से लेकर बिल्कुल जो रूट पिवट है वहां तक ले जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सब मेरे को अथॉरिटी देंगे। क्या 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 किए? इसके बाद भूल गए क्या, आखिर तक जाएगा ना, पिवट तक, ओके पेरेंट करते हुए ये सेलेक्ट करना, फिर हाँ पी हाँ वो दबाना, फिर हाँ ये है ना। तो इसमें क्या हो जाता, फिर मिल जाती है, एफ के हो जाता फिर, क्योंकि फिर पूरी जाएगी। ओके पेरेंट कर दिया कूल 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 बस बस दैट इज द एफ के रेट। एफ के लिए सिंपली सेलेक्ट करना है आई के हैंडल, सेलेक्ट सेलेक्ट, बस। और इस हैंडल को इसके साथ पी कर दो। फिर इसमें दोनों लगा दिए ना? हाँ, दोनों लगता है। हैंड के लिए दोनों लगेगा ना, जब हम ह्यूमन हैंड वगैरह बनाएंगे ना, तो उसमें हम दोनों रिग लगाएंगे, क्योंकि कभी भी आईके की जरूरत पड़ सकती है एनिमेटर को, है ना, और कभी भी एफके की। अब देखो आईके यूज करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एफके जो है वो आईके को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन एफके यूज करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एफके जो है वो आईके को भी
ले जा रहे हैं, लेकिन हाँ लिमिटेशन जरूर दे दिया है ना हाथ की बोन्स की। तो इन दोनों की ना ब्लेंडिंग तय करनी पड़ती है कि जब चाहो तो इस पे पूरा स्नैप हो जाए और जब चाहो इस पे स्नैप हो जाए। तो वो चीज़ हम लोग जब कैरेक्टर रिग करेंगे तब आएगा। तो IKFK का तो क्लियर हो गया पोजीशन। ये जो शेप है, ब्लेंड शेप है, इस पे मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा, लेकिन आई थिंक ब्लेंड शेप तो वैसे भी आप लोग ने कंट्रोल कर ही लिए होंगे, राइट? क्या सर? पूरे को सेलेक्ट करके कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐड टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, राइट? मतलब ब्लेंड शेप का मेरे को सेट ड्रिवन से कनेक्ट करना तो आ ही गया होगा। सेट ड्रिवन, यस सर, मैंने ट्राई किया है, समझा रहा है ना? बस और क्या चाहिए उसमें करना है। तो डिलीट हिस्ट्री पर टाइप कर देते हैं। मैं थोड़ा सा एक ब्लेंड शेप को ज्वाइन कर दूं, ताकि बाद में मेरे को ध्यान रहे कि जब मेरे को इसको कंप्लीट करना है तो मेरे को क्या क्या ब्लेंड शेप कहाँ कहाँ करने हैं। हाँ एक और चीज, टेक्स्ट बनते हैं ना माया में। यस सर, मे बी हाँ क्रिएट। क्रिएट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, ठीक है, और यहाँ पे नाम दीजिए। कर्व्स में बनाना है, पॉली में कैसे रखना है, कौन सा उसमें क्या बोलते हैं लुक होना चाहिए, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करिए और क्रिएट करिए। ठीक है, ऐसे लिख के डालना पड़ेगा ना, और इस पूरे को ग्रुप करके रखना पड़ेगा। ग्रुप का नाम आप दे दो कंट्रोल पैनल, और मॉडिफाई करके इसका सेंटर पिवट करो, एंड देन इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा तो डायरेक्टली आप कंट्रोल पैनल सेलेक्ट कर पाओगे। नेमिंग यहाँ रहनी चाहिए, यहाँ ब्लेंड शेप रहना चाहिए, यहाँ पता चलना चाहिए कि भाई आई हाथ ऊपर उठ रहा है नहीं उठ रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ब्लेंड शेप पे देखो एनवलप पूरा लगा हुआ है, इसके कारण से ब्लेंड शेप पे असर नहीं आ रहा। ठीक है, जब ब्लेंड शेप की वैल्यू हम कौन सी वैल्यू है ये, आई थिंक पेनेटिक वैल्यू जब 0 कर देंगे तब आपका आईज क्लोज और ओपन होगा। ठीक है, सब चीज यहीं से कंट्रोल करने वाली बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। ये हमारा सेंटर है और ये जा कहाँ तक रहा है 1.1 तक। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट में जाएं और लिमिट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, ट्रांसलेशन एक्स ट्रांसलेशन मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1.21, राइट? तो इधर से उधर जाएगा नहीं, और सिंपल सेट ड्रिवन की। और ये जो ये दिख रही है ना सेट ट्रांसफॉर्म की, ये सब एनिमेशन का हिस्सा है, ठीक है? तो परेशान मत होना कि क्या कर रहे हैं अपन, ये ओके इतनी सर। सारी चीजें छूट रही हैं ऐसा लगे ना, तो ऐसा मत सोचना, वो सब एनिमेशन की होती है, कवर हो जाएगी। नाउ गो टू दिस एंड लोड ड्राइवर।
राइट, प्लेन शेप का नाम भी दे सकते हो, और इसको ट्रांसलेट एक्स को सेलेक्ट करना है, और इसका हमको और ऑप्शन चाहिए। अब ये ऑप्शन जो है ये यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, राइट, लोड ड्रिवन से मिलेगा। एक मिनट, लोड ड्रिवन को करेंगे तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो अब कैसे करेंगे कनेक्शन? नॉट से फिर, हाँ नॉट से तो कर सकते से नॉट से कर सकते हैं हम, नॉट से वैल्यू से कर सकते हैं, और या फिर हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, हैं। एक और था ना सर कनेक्शन एडिटर, उससे भी तो कर सकते कनेक्शन एडिटर था, उससे कर सकते हैं। एक मिनट, लेट मी जस्ट सी रिलेशनशिप एडिटर एनिमेशन। कनेक्शन एडिटर इधर पे है और एक नोड एडिटर है। ओके, तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है इसको रीलोड लेफ्ट में इसका एक्स ट्रांसलेशन सेलेक्ट करना है, और इसको रीलोड राइट में करना है, और इसकी सारी वैल्यूज हमको चाहिए ना, तो अभी हमको इतनी ही वैल्यू मिल रही है। तो राइट डिस्प्ले शो रीडेबल नोट्स, तो ये यहाँ से भी तो नहीं होगा, राइट, इसको ना उधर ही से करना पड़ेगा हमको, नोड एडिटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। we'll have to go to node editor, क्योंकि वही हमको इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज करेंगे, और ये ब्लेंड शेप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ब्लेंड शेप की इनपुट वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी नाउ, और इसका एक्स ट्रांसलेशन हमको चाहिए होगा। let's just go to X लेकिन translation। सर ये हाँ, दिक्कत नहीं होगा सर कि कहाँ पर आएगा तो वो चालू हो, कि सबके लिए एक अलग अलग बनाएंगे नहीं, कंट्रोलर? जैसे हमने यहाँ पे लिमिटेशन दे दी ना, तो ये इधर पे जाएगा। ब्लेंड शेप की खासियत क्या है कि एक भी ब्लेंड शेप अगर 100% लगा है ना, तो कोई दूसरा उस पर असर नहीं करेगा। तो वही बोल रहे हमको हैं, जीरो, सबके लिए अलग अलग कंट्रोलर बनाएंगे, ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ, 1 सबके 2 लिए 3 अलग ऐसा। कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, हाँ वही पूछ रहा था। है ना, वो क्योंकि सेट ड्रिवन की वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हाँ वरना उससे पॉइंट दे देंगे कि इतने इतने में होता है, ऐसा करे कर सकते थे। हम वो भी कर सकते थे, है ना। बाकी लास्ट टाइम हम लोग ने ब्लेंड शेप, ओके, हमने केवल वो क्या बोलते हैं पोजीशन ट्रांसलेशन चेंज करके किया था, कि एनवेलप्स को किया तो था हमने ना, सिर्फ क्लस्टर बस को किया था सर। क्लस्टर में किया था, लेकिन जो हमारा ब्लेंड शेप का याद है, जो मैंने कैन वर्क बनाया था, कोका कोला का कैन वर्क, नॉन लीनियर, जिसमें हम लोगों ने वो किया था, नॉन लीनियर जो हमारे ब्लेंड शेप्स थे। हाँ सर, कोका कोला का बॉटल तो बनाए थे। कैन तो याद उसमें है, लेकिन मेरे को वो याद ना आ रहा कि उसका वीडियो प्रोसेस देख लो याद सर। नहीं है मेरे को। उसका वीडियो देख लेना नहीं कैसे। देख लो बोल रहा हूँ सर, शायद पता हाँ, चल जाए। मैं तो और भी क्रिएटिवली सोच रहा हूँ ना कि इसको क्या करूँ, क्योंकि और तो आपको बहुत से तो यहाँ से भी मिल जाएगा। अब तो ये बाकी और कहीं ना हो तो यहाँ तो हो ही जाएगा, ऐसा वाला हिसाब है ना। सर शायद तो एक उसको भी हम लोग यहीं से किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, शायद हमने उसको यहीं से किया होगा, वो ब्लेंड ब्लेंड क्योंकि हम लोग शेप्स को को सब लेके। नॉट से ही किए थे, तो आप नॉट में बताए थे शायद। हम्म ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम पी स्क्वायर 1 है।
एंड दिस इज पी स्क्वायर 1, राइट। और इस पे अप्लाइड है ब्लेंड शेप की वैल्यू, सेट 1, ब्लेंड शेप सेट 3, और यहाँ पे एक्चुअल नाम आया है ना, फेनेटिक। तो फेनेटिक मतलब क्या होता है? फेनेटिक मतलब जुनूनी व्यक्ति जो होता है, जुनूनी फेस अलग हो जाता है, यानी पागल नहीं होता वो, लेकिन किसी हाँ, चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कीन हो जाता है ना, जुनूनी हो जाता है, तो फेस क्रेजी। अलग ही, या नहीं क्रेजी तो एक पागल ही हो दिखता है। गए ना। इसीलिए तो फेनेटिक वर्ड दिया है ना। अंग्रेजी वर्ड है भाई, और उर्दू वर्ड नहीं। This is our, okay, rig opti will be the layer thing. This is our nerve circle 2. इसकी ट्रांसलेट वैल्यू जाएगी, हमको ब्लेंड शेप में जानी है इसकी। ये हमारा पी स्क्वायर जो है, इसकी ब्लेंड शेप में जानी है। तो लेट्स जस्ट सी कि इधर पे और कितनी वैल्यूज मिल रही है। तो राइट क्लिक एंड शो ऑल एट्रीब्यूट्स। ओके, नॉट हियर, बेसिकली इन वैल्यूज पे जाना है इसको। एनवलप दिख रहा है कि हाँ यहाँ है एनवलप, राइट। इन वैल्यूज पे जाएगा, यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं ना अपन डायरेक्टली, इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं देखना है, इतने ढेर सारे ऑप्शंस। सो विल जस्ट गो ओवर हियर। तो ये अगर मेरा एंग्री के लिए जा रहा है तो इसकी ट्रांसलेट एक्स वैल्यू जाएगी, कनेक्ट होगा एनवलप के साथ, है ना। ये 1 वैल्यू गया, और एनवलप जो है एंग्री का एनवलप, ओके, एनवलप के साथ नहीं, पी स्क्वायर 6 के साथ ज्वाइन होगा यहाँ। ओनली इनपुट्स चेक करेंगे। वाओ, दिख रहा है। वाह। ये क्या है? अरे वो वर्टाइसेस हैं पूरे, किसी भी एक वर्टाइस के ऊपर में मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ। ये इतने सारे। तो 754 वर्टाइसेस से बना है ना मॉडल। ओके ओके। तो जितने वर्टाइसेस होंगे, जैसे एक ये देखो 755 वर्टाइसेस से बना है मॉडल, तो उसके पूरे वहां पे दिखाता है। सर ये कितना फ्रीडम देता है सर अपने आप को, मतलब हम लोगों को? अरे बहुत अधिक है, मैं बताया ना अभी। देखो, ये जब इतनी वर्टाइसेस दे रहा है तो मैं किसी भी वर्टाइसेस को मूव भी करा सकता हूँ यहाँ से।
हाँ और अगर मैं कंटिन्यूअसली इनपुट लेता रहूं कहीं से, मान लो कि जो फेशियल मोशन कैप्चर होता है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक वर्टाइसिस की वैल्यू चेंज होती रहती है जो फेस में लगी हुई है, वो यहाँ पे डायरेक्टली मिलती रहे तो तुम रन टाइम एनिमेशन नहीं कर पाओगे, यस सर। कि वो वहाँ करते रहेंगे और आप यहाँ पे मतलब सर वैल्यू देते रहोगे। सर ये वर्टेक्स जो दिख रहे हैं ना, मतलब साइड में आपने बताया कहाँ से ओपन हम्म। होगा, मेरे को बता दो ना सर। क्या चीज, वो कंट्रोल वर्टाइसिस? हाँ सर, ये जो लेफ्ट साइड में शो कर रहे हैं ना, ऑक्टोपस के ऊपर जस्ट ऊपर। अच्छा, ये हाँ पॉलीगॉन्स कितने हैं, एजेस कितने हैं, ये चीज हाँ सर, कहाँ से ये दिखेगा? डिस्प्ले में, हेड्स अप डिस्प्ले में होता है। हेड्स ऑफ डिस्प्ले, ओके। पॉली काउंट में जाओगे तो ये मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें भी मिल जाएगी, एनिमेशन डिटेल्स, आई के एच के ओके डिटेल्स सर, मिल कितने गया। लगे हैं, वो सब आ जाता है। तो आई एम फिगरिंग आउट कि यहाँ पे इनपुट टारगेट 0 पे लगा हुआ है, वो पी स्क्वायर की वैल्यू। पी स्क्वायर का मैश कनेक्टेड है इनपुट टारगेट से। अगर मैं इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, पी स्क्वायर वैल्यू, ओके यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसलेट एक्स इनपुट टारगेट 0, इनपुट टारगेट फिर से वही आ गया। मतलब वैल्यू तो बढ़ जाएगी। मुझे पी स्क्वायर वैल्यू चाहिए है एंग्री की, एंग्री कहाँ गया, एंग्री को हम लोग चैनल में देखेंगे, इसके आउटपुट में पी स्क्वायर वैल्यू 6 चाहिए। पी स्क्वायर वैल्यू ये तो आ गई है। शो ऑल एट्रीब्यूट्स, और इनपुट में कौन सी वैल्यू जाएगी इसमें, ओके यहाँ तो मिल रहा है मेरे को। लोड ड्रिवन कर दूं अगर, और इसको मैं लोड ड्राइवर कर दूं, नाउ ट्रांसलेट एक्स और P6 P0 और P6 की वैल्यू 1।
एंग्री वैल्यू जो है वो तो बढ़ रहा है। ब्लेंड क्यों नहीं हुआ? सर कोई दूसरा ब्लेंड शेप थोड़ी ना लगा हुआ है, एक बार देख लीजिए चेक करके। हाँ, एक ब्लेंड शेप्स पी स्क्वायर 6 में ही लगा हुआ है, एंग्री लगा हुआ है। पी स्क्वायर 6 का 1 है यहाँ वैल्यू। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक ठीक ठीक। सेलेक्टेड आर रॉन्ग वन, क्योंकि अगर सेलेक्ट ही करना है हमको, ये तो हमने सेलेक्ट कर दिया था, वेट में डाला है हमने पी स्क्वायर 6, लेकिन हमने क्या किया है, ये इधर के ब्लैंड शेप में डाला है, हमको इधर के ब्लैंड शेप में डालना है। जैसे हमारा जो एंग्री है, एंग्री वाले की वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, गो टू एनिमेट एंड ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा लोड ड्राइवर ट्रांसलेट एक्स, और एंग्री में पी स्क्वायर 1 के कौन से वाले का एंग्री दिखा रहा है, पी स्क्वायर 6 और लोड ड्रिवन की। करेंगे इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, तो ऐसा हुआ क्या है कि जहाँ पे वैल्यू, ओके, एक मिनट इसको हम डिलीट कर देते हैं। वो मे बी एंग्री का जो कनेक्शन होगा ना वो टूट गया होगा, एंग्री नोट का, इसके कारण से एंग्री नहीं दे पा रहा है, अदरवाइज सैड उसने दे दिया है। वो में भी हो सकता है जब हम यूटिलिटी नोट यूज कर रहे होंगे तब वो गड़बड़ी हो गई होगी। ओके, सो आफ्टर इमोशंस वगैरह देने पर डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेना इमोशन को, इस ऑब्जेक्ट के इमोशंस हमको देने हैं ना, तो इस ऑब्जेक्ट के इमोशंस को सेलेक्ट करके सेट रिविंग दबाओगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, यूनिटी यूटिलिटी नोड में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत पड़ेगी। तो बट सर सीधा उस मैं क्या बोला जाए इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या चीज?
जो इधर एडिटर है उसको क्लिक करके ड्रिवन में क्लिक कर दे तो वो अपने आप हो जाएगा, हाँ, वो ड्रिवन या सेलेक्ट हो ड्राइव में। जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, तो इजी पड़ेगा वो, है ना। अब व्हेन यू क्रिएट एवरीथिंग, अब हमने तो बना लिया ये चीज, है ना। सब जगह हमारा पूरा रिग जो है वो कंट्रोल्ड है। क्लस्टर्स को भी सिलेक्ट कर लो और पेरेंट कर दो, ताकि क्लस्टर भी आपके इसके साथ मूव करे। ठीक है, नाउ जब क्लस्टर यहाँ फिक्स हो गया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्किनिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। बाद में फिर हम लोग कैरेक्टर में तो जाएंगे, बट नाउ यू विल गो फॉर स्किनिंग पोर्शन। तो जॉइंट ऑन कर दो और इसको सेलेक्ट करो, और आपका जो मैश है उसको सेलेक्ट करो जिस मैश में स्केलेटन को स्किन करना है। ऊपर में स्किन पे जाइए और यहाँ पे देखो डिवाइड किया गया है बाइंडिंग टूल्स, मॉडिफाई, नॉर्मलाइजेशन एंड वेट मैप्स। इन 5 चीजों में इसको डिवाइड किया है। स्किन बाइंडिंग जो होती है उसका मतलब होता है कि स्केलेटन और मैश के बीच में रिलेशनशिप बैठाना है। मैश जो है एज अ स्केलेटन का स्किन के रूप में बिहेव करने लगे, तो वो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। टूल्स यानी कि स्किनिंग करने के लिए जो टूल्स मिलते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी कि कौन सी बोन पर कितना इन्फ्लुएंस डालना है, कौन सी बोन पे कितना डिफरेंस क्रिएट करना है, वो सारा कुछ यहाँ से आएगा। ठीक है, मॉडिफाई यानी कि जो आपने स्किन अप्लाई किया है उस स्किन को एडिट करना, उसके ऊपर में आपको कुछ अलग अलग तरीके के स्किन वेट्स डालने हैं। जैसे मान लो आपने एक टेंटिकल पे स्किन किया है, उसी टेंटिकल स्किन को दूसरी जगह पे पूरे कॉपी करना है उस स्किन वेट्स को, तो आप वैसा कर सकते हो। स्मूथ स्किन वेट्स करने हैं, यानी सब पे सारी वैल्यूज स्मूथ हो जाएं, तो वो करना है। कॉपी कॉपी करना है वेट्स वैल्यूज को। वेट्स का मतलब इन्फ्लुएंस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। नॉर्मलाइजेशन जो है, इनेबल वेट नॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब ये रिलेट करता है हमारे मैश से, तो इसको मैं और डिटेल में अलग से बताऊंगा, बिकॉज करंटली इट डज नॉट कंसर्न विद वेट मैप्स। यानी कि अगर आपको स्किन वेट टेक्सचर के तौर पे डालने हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक और व्हाइट वैल्यू ही समझ में आता है इसको, तो आप अगर अनरैप करके ब्लैक और व्हाइट वैल्यू का एक मैप बना लें कि कहाँ पे कितनी वैल्यू रहेगी, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो ऊपरी पूरी बात हो गई, लेकिन अगर हमको एक्चुअली स्किन बाइंड करना है, सबसे पहले तो आप स्मूथ बाइंडिंग कर दो, ठीक है। इसके ऑप्शन में देखो तो आपको 50 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। बाइंड टू जॉइंट हायरार्की, सेलेक्टेड जॉइंट्स, ऑब्जेक्ट हायरार्की। जॉइंट हायरार्की यानी कि पूरे के पूरे जॉइंट्स जो हैं उसके साथ जितनी भी हायरार्की बनी हुई है सबके साथ स्किन मैश को बाइंड कर देगा। सेलेक्टेड जॉइंट्स यानी जितने सेलेक्ट किए हैं उतने में ही अगर डालने हैं तो सेलेक्टेड जॉइंट्स। ऑब्जेक्ट हायरार्की यानी कि जब याद है अंकल स्क्रूज का हम लोग कपड़ा बना रहे थे, तो कपड़े का रिग कर रहे थे, दिक्कत आ यस रहा था सर। उसमें, है ना। हाँ सर, वो हो ही यहाँ नहीं रहा से था। ठीक होता है ना, उस समय अपने को ध्यान नहीं आया, बट यहाँ पे इधर से ठीक होता है। वो सेलेक्टेड जॉइंट्स कर देते अगर हम, तो हम केवल उतने ही जॉइंट्स के ऊपर में उसको डाल देते। हालांकि एक इशू जरूर क्रिएट हो रहा था कि इसमें दोनों की हायरार्की आपस में क्लैश हो रही थी, तो कौन सा किसके लिए कौन सा किसके लिए जा रहा है वो ऐसा बन नहीं पा रहा था। बट सेलेक्टेड जॉइंट्स कर देंगे तो हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की हायरार्की पे डालना है तो भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट की हायरार्की यानी कि ऑब्जेक्ट, ये जो आउटलाइन दिख रही है, ये आउटलाइन तो नहीं, लेकिन इसकी अलग हायरार्की होती है ऑब्जेक्ट की, जो कि आप हायरार्की एडिटर से देख सकते हो, है ना। बट फिलहाल के लिए अभी आप जॉइंट हायरार्की पे रहो। बाइंड मेथड जो होगा वो बाइंडिंग मेथड, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट इन हायरार्की, हीट मैप और जियोडेसिकल वॉक्सल। बेसिकली ये किस पोजीशन से किस पोजीशन तक स्किन को पकड़े
वो टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है। तो अभी आप इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही रखो। स्किनिंग मेथड क्या होना चाहिए? क्लासिक लीनियर, डुअल कॉन्टेनियन, वेट ब्लेंडेड, किस तरीके से नॉर्मलाइज करना है वेट को, बेसिकली स्किन करना है। तो क्लासिक लीनियर, एक ही तरीके से सब जगह वेट सबसे पहले सब में सब पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट करते वो। और कैसे? डिस्टेंस के हिसाब से या नेबर्स के हिसाब से, ठीक है। तो डिस्टेंस पे सेट करो वेट डिस्ट्रीब्यूशन। नेबर क्या है सर? नेबर जो है वो एक क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस से दूसरा वर्टाइसिस जो है वो नेबर कहलाएगा। तो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो भी ग्रेजुअल होगा, राइट। और ओके डिस्टेंस में क्या होगा? जो बोन से पास में क्या बोलते वर्टाइसिस है उस पे वेट ज्यादा होगा, और जो बोन से दूर पे वर्टाइसिस है उस पे वेट कम होगा। तो ये डिस्टेंस से होगा, है ना। ओके सर। मैक्स इन्फ्लुएंस 5 ही रहने दो, मतलब कितना प्रोसीजरली कितनी वैल्यू होगी पकड़ने की, तो 5 ही रहने दो। ड्रॉप ऑफ रेट ये 4 ही ठीक है अभी बाय डिफॉल्ट जितना है। ज़्यादा है तो इसको रीसेट कर दो वैल्यू को। ड्रॉप ऑफ रेट का मतलब है कहाँ तक इसकी वैल्यू रहे, जॉइंट का कनेक्शन कहाँ तक रहे, कहाँ पे वो छोड़ दे कि उसके बाद से उसका कोई इन्फ्लुएंस ना रहे। तो वो चीज़ है, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एज यू कैन सी कि कुछ हल्का दिखा नहीं, है ना। लेकिन हमारी स्किन जो है वो अप्लाइड हो चुकी है। मैंने यहाँ पे एक ये कनेक्शन बनाया था, तो इसको हम ऊपर नीचे करके देखते हैं। तो हमारा मैश जो है वो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ऑफ कर देते हैं तो यू कैन सी। एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन काफी हद तक उसने अच्छा ही स्किन किया है। अब ये एक्चुअल में ये जो स्किन पीछे इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो हमने स्किनिंग की है उसमें क्या हो रहा है कि जो वेट है वो ये वाली जो बोन है ये भी इसको भी सेलेक्ट कर ली है वेट में, विच वी डू नॉट वांट। तो अगर 3D मैश को उसके पेंट वेट को मैनेज करना है तो फिर हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन सबसे पहले तो इसकी जो यूजुअल इसकी वैल्यू है उसमें चले जाओ और इसको सेलेक्ट करो, गो टू स्किनिंग, और यहाँ पे पेंट वेट स्किन। यहाँ पे 3 टूल्स हैं बट हम लोग केवल पेंट स्किन वेट टूल्स देख रहे हैं अभी। व्हेन यू क्लिक ओवर दैट सी क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये तो खैर आउटलाइनर है तो मैं यहाँ पे आउटलाइनर ऑफ कर देता हूँ। अब देखो जो पिवट बोन उसका सिलेक्शन जो है वो कितना बड़ा दिख रहा है ना। हालांकि पेंट वेट को और इन सब चीजों को हाउ अबाउट कल करें तो बेटर रहेगा, यस सर। है ना। यस सर, थोड़ा वरना एक आप दिमाग से निकल भी हाँ। मिल जाएगा। जाएंगे मैं तो। ठीक ठीक है, इसको अभी इतना ही रखते हैं, किसी ठीक है। को ये मूवी याद है क्या, एक कौन जिसमें वो ऑक्टोपस डॉक्टर बन के करता है वाला? किसी को याद है क्या, कौन सी मूवी थी? हाँ, अरे वो मूवी नहीं, कार्टून था। हाँ मतलब वही कार्टून मूवी थी। ऑसवर्ल्ड। मैंने देखी है। ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड डॉक्टर था? अरे मतलब तो वो तो ऑसवर्ल्ड कार्टून था जैसा ना। कार्टून था ना। हाँ।
ये कार्टून बोला था, मेरे को कार्टून इसमें याद है। ओके इसमें ये कार्टून चीज़ मूवी था, थी वो। ये मैश जो है वो हमारे इसके साथ घूमेगा। उसकी आंखें कैसे बाहर निकल गई हैं सर? पेरेंट नहीं किया ना आपने, ओके है ना? तो उसको पेरेंट कर देंगे तो हो जाएगी। आँखों का रेग अलग से बनेगा, ओके उसमें सर। हम लोग एम कंस्ट्रेंट लगा के करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो कल मैं पेंट वेट बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग एक ह्यूमन रिग को फटाफट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो यू नो अब मंडे से फिर हम लोग इसको मंडे से मतलब बेसिकली जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें रिगिंग कंप्लीटली कैरेक्टर की कंप्लीट करके हम लोग फुर्सत हो चुके रहेंगे। ठीक है, ओके फिर सर। हम लोग डायनामिक्स फिर में चले जाएंगे। मैं डाउट्स पूछता रहूँगा सर रीडिंग के। हाँ बिल्कुल, डाउट्स पूछते रहना। ठीक है, ओके ओके गाइस। ओके सर, थैंक ओके। यू। या थैंक यू सर।